हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? खारवेल, सुषमन पुष्यमित्र शुंग या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी इन द 3rd सेंचुरी। तो तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रसेन, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन या फिर नागभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावती गुप्त द क्वीन रेजेंट ऑफ द वटाक एम्पायर वॉज द डॉटर ऑफ कुबेर नाग एंड। तो प्रभावती गुप्त वकाटक साम्राज्य की राजमाता कुबेर नाग और किसकी पुत्री थी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त II, सकंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त II। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? वसुदेव, वशिष्ठ, नहपान या फिर हुविष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडियन आर्किटेक्चर सुर्खी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुप्त, सल्तनत सुल्तान, मुगल्स या फिर कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉरेन इन्वेडर हैंडेड ओवर हिज टेरिटरी टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपनी भूमि चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी थी? मिनांदार, गोंडोफेरस, सैलस निकोटर या फिर डेमोस्थनीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ शक रूलर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में शक शासक था? पांडु, बिंदुसार, रुद्र दमन या फिर चष्ठान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कुषाण रूलर कनिष्क। तो कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में गलत कथन चुने। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग हिज राइन। द मेन कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज लोकेटेड एट पूर्वापुर इन गंधार। चराग वॉज कंटेम्प्टरी टू कनिष्क। हुविष्क वॉज सक्सेसर ऑफ कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अलेक्जेंडर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। तो हाइडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर ने किसे हराया था? पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, हेराक्लिस या फिर यूडेमस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोरस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द फर्स्ट हून इन्वेशन टेक प्लेस। तो पहला हून आक्रमण कब हुआ था? 358, 458, 558 या फिर 658। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, फाउट अगेंस्ट किंग हैन होती हु वॉज द किंग ऑफ हान डायनेस्टी ऑफ चाइना एंड डिफीटेड हिम इन द सेकेंड अटेम्प्ट। ने चीन के हान वंश के राजा हान होती के खिलाफ युद्ध किया और दूसरी कोशिश में उन्हें हराया। कनिष्क, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। तो निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राजवैद्य था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या फिर पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चरक। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था? कटफिसिस I, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र या फिर दंतीदुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड राम वाज। तो भक्ति आंदोलन में भगवान राम पर केंद्रित नेता कौन थे? नमदेव, रामनंद, जयदेव या फिर विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉज अ फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 8th सेंचुरी हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांत। तो भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सुदृढ़ किया। आदिशंकर, दयानेश्वर, एकनाथ या फिर मध्वाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदिशंकर। क्वेश्चन नंबर 16, वॉज अ हिंदू सेंट एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट एंड द वर्करी सेक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वर्करी संप्रदाय से संबंधित एक हिंदू संत हैं।
कान्होपात्र, गोरा कुम्हार, नामदेव या फिर समर्थ रामदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अलवर्स, लिटरली दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक का नेतृत्व अलवारों ने किया था जो शाब्दिक रूप से की भक्ति में लीन थे। शिव, सूर्य, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द नयानार्स हु वर डिवोटीज ऑफ। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक का नेतृत्व नयानारों ने किया था जो कि उपासक थे। शिव, विष्णु, सूर्य या फिर डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिव। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानेश्वर वॉज अ 13th century मराठी सेंट हु रॉट द ज्ञानेश्वरी विच इज़ अ कमेंट्री ऑन द। तो ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो कि पर एक टीका है। रामायण, भगवद गीता, वेद या फिर उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भगवद गीता। क्वेश्चन नंबर 20, वाइल हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस एम्पायर डिस्क्राइब्ड इट एज द। तो जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं समकालीन लोग इसे कहते हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? मगध, कांची, हम्पी या फिर कल्याणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णदेव राय फाउंडेड आ सुबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम आफ्टर हीज। तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास एक उपनगर नागलापुरम की स्थापना की जो उन्होंने अपनी के नाम पर रखा। गुरु, सिस्टर, फादर या फिर मदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मदर। क्वेश्चन नंबर 23, पट्टनुलकर माइग्रेटेड टू विजयनगर स्टेट फ्रॉम गुजरात रीजन हु वर दे। तो पट्टनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में आए थे, वे कौन थे? सिल्क वीवर, कॉटन मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ या फिर डायमंड मैन्युफैक्चरर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्क वीवर। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग हुज राइन द पर्शियन इन वेव अब्दुल रज़ाक केम टू विजयनगर। तो विजयनगर में फारसी दूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय 2, देवराय 1, बुक्का 1 या फिर हरिहर 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता इन 1876। तो निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर अरबिंदो घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन्स रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, रानी ऑफ दीदा रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट या फिर रानी पद्मावती रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Question number 27, in order to overturn the British rule through arms, the Kakori conspiracy was planned by the members of the in 1925। तो ब्रिटिश शासन को हथियारों के बल पर समाप्त करने के लिए 1925 में किस सदस्य द्वारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी की योजना बनाई गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी रॉबरी इन 1925। तो निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी डकैती की योजना बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान, बैकुंठा शुक्ला, मनमथ नाथ गुप्ता एंड मतंगिनी हाजरा उबैदुल्ला सिंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान। Question number 29, was an important member of the Hindustan Republic Association whose along with his associates executed the train डकैती at काकोरी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। खुदीराम बोस, जतिन बनर्जी, अशफाक उल्ला खान या फिर सोहन सिंह भागना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान।
क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष हुआ था? 1925, 1924, 1926 या फिर 1927। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व्स डे या दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। तो 23 मार्च को भारत दिवस के रूप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की श्रद्धांजलि देता है। विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, प्रोटेस्ट डे या फिर ट्रिब्यूट डे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, मेंबर्स ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह। तो किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय सेवा संघ या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर विद एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1930 या फिर 1928। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1928। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1929, 1928, 1930 या फिर 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द चिटगांव आर्मरी रेड। तो निम्नलिखित में से कौन चिटगांव आर्मरी छापे से संबंधित है? वी.डी. सावरकर, अशफाक उल्ला खान, अरबिंदो घोष या फिर कल्पना दत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीट के आवंटन का उल्लेख करती है? 3rd, 4th, 2nd या फिर 1st। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4th। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट, सब लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो भारत के संविधान का 7वां अनुसूची किससे संबंधित है? पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय व भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, अडल्टरेशन, पब्लिक हेल्थ या फिर ट्रेड यूनियंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, ट्रेड यूनियंस, एग्रीकल्चर या फिर पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से सभी विषय राज्य सूची के भाग हैं सिवाय लैंड, एयरवेज, लिकर या फिर पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 42, द सब्जेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की किस सूची में खेल विषय आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन से विषय केंद्र सूची के भाग हैं? बैंकिंग, एग्रीकल्चर, पुलिस या फिर पब्लिक हेल्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन से विषय केंद्र सूची में शामिल हैं? पोर्ट्स, लैंड, एग्रीकल्चर या फिर लिकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की केंद्र सूची के अंतर्गत आता है? फॉरेस्ट, रेलवेज, प्रिजन या फिर पिलग्रिमेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची मिलती है?
7th, 9th, 8th या फिर 6th। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म द्वाब मीन्स। तो द्वाब शब्द का अर्थ है अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, अ लैंड बिटवीन टू लेक्स, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स या फिर अ लैंड बिटवीन टू सीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Question number 48, which of the following terms is used in India for a tract of land lying between two confluent rivers? तो भारत में दो मिलती हुई नदियों के बीच स्थित भूमि के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? वैली, प्लेटू, द्वाब या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, अ लैंडस्केप विच इज काउड ड्यू टू द fissure in the earth which one side has moved down with reference to the other is known as। तो एक ऐसी स्थलाकृति जो पृथ्वी के दरार के कारण होती है जिसमें एक पक्ष दूसरी के सापेक्ष नीचे चला गया हो, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली, यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली या फिर हैंगिंग वैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज द हुआंगो ओशु नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर। तो चीन के किस प्रांत में हुआंगो ओशु नेशनल पार्क स्थित है जहां दुनिया के सबसे बड़े झरने का समूह है? जियांगसू, शानडोंग, यूनान या फिर गुइशोउ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।